सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वर्ग की अगली क्लास को। आज होगा वर्ग का ये डे 3। क्या होगा? डे 3। आज की जो क्लास होगी वो उसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये लगता है यार ये कैसे लगेगा। तो उन सब क्वेश्चन को आज मैं लेकर चलूँगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठोगे, वैसे रैंडमली नहीं बैठना, पेन कॉपी लेकर बैठना। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। सभी को राधे राधे। ठीक, क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, लिखना क्वेश्चन। एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर, एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर, एक वर्ग जिसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, समान त्रिज्या के चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। और आगे लिखना, और इस वर्ग के अंदर एक अन्य वृत्त, और इस वर्ग के अंदर एक अन्य वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि, एक अन्य वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि वह अन्य चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। वह अन्य चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिगर बनेगा कैसे। अगर आपने फिगर बना लिया फिर इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फिगर नहीं बना पाया तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए, बोला है कि एक वर्ग है, आप एक वर्ग बना देना। ठीक, मान लिया ये एक वर्ग है। अब इसके चारों शीर्षों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो आप भाई 4 सर्कल खींचोगे। ठीक, आप लोग वृत्त सही बनाइएगा, बोर्ड पर इतना अच्छा वृत्त नहीं बन पा रहा है। और बोला है कि इस वर्ग के अंदर एक वृत्त इस प्रकार बना है या इस प्रकार खींचा गया है, वो चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। मतलब इसके बीच में ऐसा कोई वृत्त बना है। ठीक, एक ऐसा वृत्त बना है। तो ये जो छोटा वृत्त बना है, इसी का हमें व्यास चाहिए। ये जो छोटा वृत्त बना है इसी का व्यास हमको चाहिए। अब बताओ इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? मैं कह दूं कि अगर इसकी रेडियस r है, सेंटर ये है, तो रेडियस r एंड r होगी इसकी, और हमें इसकी व्यास की लंबाई डायमीटर चाहिए। तो कैसे निकालोगे? थोड़ा सा आइडिया लगाना। आइडिया कैसे लगाना है आपको इधर देखना पड़ेगा कि क्या आइडिया लगाना है और कैसे लगेगा। आप क्या करोगे, कहोगे कि यार अगर मैं इस वृत्त के व्यास निकालने के लिए अगर मैं कहूँ ये वर्ग का विकर्ण है,
ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। अगर मैं वर्ग के विकर्ण से इन दोनों, मतलब ये जो वृत्त है, एक ये, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को घटा दूं तो क्या ये बीच वाला पार्ट नहीं बच जाएगा क्या? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लाइन ये है, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। अगर मैं पूरी लंबाई में से इसकी लंबाई और इसकी लंबाई घटा दूं, क्या ये नहीं बच जाएगा? बोलो, कहोगे बचेगा ना? तो आप कहोगे कि छोटे वाले वृत्त का व्यास बराबर, छोटे वृत्त का व्यास बराबर छोटे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण माइनस वर्ग का विकर्ण माइनस दो बड़े वृत्तों की त्रिज्याओं की लंबाई, माइनस दो बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो आप छोटे वृत्त का व्यास कह दो 2r बराबर, अगर मैं कह दूं ये जो वर्ग आपका है, इस वर्ग की भुजा की लंबाई a, क्या होगा? a होगा। तो इसका विकर्ण हो जाएगा √2 × a। लेकिन बात यहाँ फंस जाएगी। ये बताओ, ये भी इस बड़े वृत्त का क्या होगा? त्रिज्या होगा क्या? और ये भी दो त्रिज्या होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी 2r बराबर a, 2r बराबर a। यहाँ से यहाँ तक 2r, अगर इसकी त्रिज्या मैं कैपिटल R कह दूँ तो 2r बराबर a है क्या? अब देखो, ये भी r होगा और ये भी कैपिटल R होगा, और दो गुणे बड़े वृत्त का व्यास, सॉरी बड़े वृत्त की त्रिज्या, दो गुणे बड़े वृत्त की त्रिज्या 2r। तो ये स्मॉल 2r बराबर √2 × a माइनस 2r की वैल्यू क्या है? a है। 2r की वैल्यू क्या है? a है। कहोगे 2r = a, दोनों जगहों से कॉमन कर लो, a √2 - 1। ध्यान देना, इस छोटे वाले वृत्त का जो व्यास होगा वो होगा a × √2 - 1, a × √2 - 1। यह आपको समझना पड़ेगा, ये कहाँ से आया, कैसे आया, हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अब आपको इसको याद रखना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसको आप कब तक और कैसे याद रखते हो। ठीक, हमने समझा दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको लिखना ज़रा, लिखना। दूसरा कॉन्सेप्ट बोलूं, लिखना। एक वर्ग के किसी विकर्ण, एक वर्ग के किसी विकर्ण के शीर्ष को केंद्र मानकर, एक वर्ग के किसी विकर्ण के शीर्ष को केंद्र मानकर वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर दो वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर दो वृत्त खींचे गए हैं, दो वृत्त खींचे गए हैं। तो बताइए दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले इसको समझिएगा, ये क्या बोल रखा है।
बोल रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण को केंद्र मानकर, विकर्ण के शीर्ष को केंद्र मानकर मैं कह दूं कि अगर ये विकर्ण आप ले रहे हो, इसका शीर्ष ये होगा, इसका शीर्ष ये होगा, ठीक। इसको केंद्र मानकर समान त्रिज्या के दो वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। समान त्रिज्या के दो वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। वो कैसे खींचे गए हैं ज़रा ध्यान देना आप लोग। ये दो वृत्त ऐसे खींचे गए हैं। अब बोला है कि दोनों वृत्तों में जो ये कॉमन एरिया आ रहा है, कॉमन भाग आ रहा है, छायांकित भाग आ रहा है, हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए। और वर्ग की भुजा अगर मैं ए मान लूँ तो वर्ग की भुजा अगर मैंने ए माना, और ये भी बताया गया है कि ये जो सर्कल खींचा गया है वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर खींचा गया है, तो ये छायांकित भाग जो आ रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप कर लीजिएगा। देखो कि अगर मैं कहूँ ये वर्ग के क्षेत्रफल है और ये एक बार ये सेक्टर और एक बार ये सेक्टर 90 डिग्री का आप लगाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, और त्रिज्या आप मानोगे, देखो ये 2 बार 90 180 होगा, 2 होगा ये 360 इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या ए माना गया है, ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब वर्ग के क्षेत्रफल से इसको घटा दो, या ये 2 बार है तो ये सेक्टर 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसमें से आप वर्ग के एरिया को घटा दो। किसके एरिया को? वर्ग के एरिया को घटाओगे, कहोगे पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। ये आपको याद रखना है। तो आप इतना तामझाम मत याद रखिएगा, बस इसको ऐसे समझिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1। इसको याद रखिएगा आप। ठीक, ये 2 पॉइंट हमने आज आपको बता दिया, नोट करिए, इस पर क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना क्वेश्चन भाई, लिखिएगा। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, वर्ग के चारों कोनों को केंद्र मानकर, वर्ग के चारों कोनों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के 4 वृत्त, समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, और इस वर्ग के अंदर एक अन्य वृत्त खींचा गया है, और इस वर्ग के अंदर एक अन्य वृत्त खींचा गया है जो कि चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। तो बताइए छोटे वृत्त के व्यास की लंबाई क्या होगी? तो बताइए छोटे वृत्त के व्यास की लंबाई क्या होगी? देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था और वो याद है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते हो। तब तक मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है।
तो वैसे जिसका जिसका आंसर अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, देखता हूँ जिसका जिसका आंसर आता है 4.14 सेंटीमीटर आता है, जिसका जिसका उनका सही है। क्लियर। तो हमें इसका चाहिए व्यास, इस छोटे वाले वृत्त का व्यास चाहिए। तो आपको बताया गया है कि 2r बराबर a ब्रैकेट में √2 - 1। क्लियर। ये आपको बताया जा चुका है छोटे वृत्त का व्यास। तो आप कहोगे कि 2r बराबर a बोला है वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। तो रखोगे आप 10 सेंटीमीटर, √2 - 1 या इसको सॉल्व करोगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1, ये हो जाएगा 10 इंटू आप माइनस करोगे 0.414 मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 4.14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4.14 सेंटीमीटर। लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आगे लिखना इस वर्ग के चारों कोनों को शीर्ष मानकर समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श कर रहा है तथा वर्ग के अंदर एक छोटा वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि वह चारों वृत्तों की परिधि को स्पर्श कर रहा है। तो बताइए छोटे वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? इस बार देखिए आपसे बोल रखा है त्रिज्या और ये दे रखा है 30। वर्ग की भुजा कितना दे रखा है 30 दे रखा है, सब कुछ यही है 30 दे रखा है। तो क्या करना है आपको ये फार्मूला लगा देना है। इस बार रखना है कितना 30, यहाँ रखोगे 30 √2 - 1, √2 की वैल्यू 1.414 -1, ये हो जाएगा 2r = 30 इंटू 4.14, 2r = ये हो जाएगा कितना आपका, या तो इसको काट दो अभी, ये 15 में r = मल्टीप्लाई करोगे 15 चौका 60, 15 का 15 6 21, 15 चौका 60 2 62, 2 पॉइंट पे लगा है। ठीक, ये हो जाएगा कितना भाई 62.10 सेंटीमीटर। क्लियर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है क्या कहीं पर। एक मिनट, ये 6.210 आएगा। ये आपने R निकाला, ये 15 इंटू 414, ये 1 पॉइंट आएगा, ये पॉइंट में 414 आया है, 0.414, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.414, ये हो जाएगा R = 15 चौका 60, 15 का 15 6 21, 15 चौका 60 2 62, ये 3 अंक पर लगेगा, ये हो जाएगा 6.21 सेंटीमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक
एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, इस वर्ग के एक विकर्ण के शीर्षों को, इस वर्ग के एक विकर्ण के शीर्षों को केंद्र मानकर, एक विकर्ण के शीर्षों को केंद्र मानकर वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर, वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर त्रिज्या लेकर दो वृत्त खींचे गए हैं, दो वृत्त खींचे गए हैं। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बताइए। दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल बताइए। सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ इसका। आप लोग सर्कल सही बनाइएगा, यहाँ बोर्ड पर सर्कल सही बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करके सर्कल बना लीजिएगा सही। ठीक, हमें ये जो बीच वाला पार्ट है इसी का एरिया चाहिए, इसका एरिया हमको चाहिए। अब आपको बताया हूँ और एक चीज़, ये वर्ग की भुजा कितनी बोला है 10, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर π/2 - 1, यही बताया हूँ। तो ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14/2 - 1, ये हो जाएगा 100। इसको आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 यानी 2 1 का 2, बचा कितना 2 पंजे 10, 2 1 का 2, 2 पंजे 2 7 14 और -1, ये हो जाएगा 100 गुणे 0.7, यह जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था भाई, उनका सही है। क्लियर? आगे लिखना, एक दूसरा क्वेश्चन है, अब वो दूसरे टाइप से है, लिखिएगा। 5 वर्ग जिनके परिमाप, 5 वर्ग जिनके परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, और 80 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, और एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के, जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है।
पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। बड़े वर्ग का परिमाप बताइए, बड़े वर्ग का परिमाप बताइए। देखिए इसका मतलब ये है कि 5 छोटे छोटे वर्ग हैं, क्या हैं, जिनका परिमाप दे रखा है आपको। तो परिमाप दे रखा है तो सबसे पहले आप निकालोगे भुजा। क्या निकालोगे? भुजा। तो मैं कह दूं ये वाला एक वर्ग, ये एक वर्ग, ये एक वर्ग, और ये एक वर्ग, और ये एक वर्ग मिलके एक बड़ा सा वर्ग बना हुआ है। और इन सब के एरिया को जोड़ने के बाद अगर मैं कह दूं कि इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, इसका A5 है, इसका कैपिटल A हो जाएगा, ओनली A। लेकिन हमें पेरीमीटर दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है? 24। इसका परिमाप कितना दे रखा है? 32, 40, 76, 32, 40, 76, और क्या दे रखा है अगला? 80। तो मैं क्या करूँगा, ये सब परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है? परिमाप। तो मैं निकालूंगा भुजा। क्या निकालूंगा? भुजा। तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप देखो छोटा सा बता देता हूँ, वर्ग का परिमाप होता है P = 4A, परिमाप बराबर 4A। अगर मैं कह दूँ एक का, केवल पहले का, 4A बराबर 24, तो A बराबर कितना? 6। तो ऐसे ही सब में 4 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी? वर्ग की भुजा। तो 4 से भाग दोगे 6, ये 8, ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 19, और ये 20। ये इन सब की भुजाई। इनका एरिया निकालोगे, इनका अगर आप एरिया निकालोगे कहोगे 6 का वर्ग, धन 8 का वर्ग, धन 10 का वर्ग, धन 19 का वर्ग, और ये धन 20 का वर्ग बराबर ये कैपिटल A²। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल का जो योग होगा वो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कहोगे 6 का वर्ग 36, 64, 100, 361, 400, ये कैपिटल A²। 36, 64, 100, 100, 200, 561, 961, 961 बराबर ये A²। आप A बराबर निकालोगे 31 आएगा भाई। 961 31 का वर्ग है, A बराबर 31 आया। अब ये क्या आ गया है? इसका क्षेत्रफल था ये, और ये इसकी भुजा आई है। या ऐसे कह दो A² बराबर कितना? A² बराबर 961। ठीक, तो अगर मैं इसकी भुजा को मान लूँ A, इसकी भुजा को A मान लूँ, कहोगे A गुणे A बराबर, सॉरी हाँ चलो ठीक है, अगर मैं इसका एरिया मानता हूँ, यहाँ हमको लिखना चाहिए था एरिया, क्योंकि ये एरिया मैंने पहले से ही माना हुआ है। ठीक, तो ये इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये 961, तो A = कितना आएगा? 31। जब भुजा आ गई, परिमाप चाहिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 × A, तो 4 × 31, 124 सेंटीमीटर आएगा, 124 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। आगे एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, अब ये दूसरे टाइप से है, लिखना। बोले भाई लिखना, एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर, एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। 1 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर?
देखो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। बोला है कि एक वर्गाकार मैदान है का एक पूरा चक्कर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 1 मिनट का पूरा समय लगता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले मैं आपको बेस थीम बता दूं जिससे आप समझ जाओ, ठीक। देखो कह रखा है एक वर्गाकार मैदान है, ठीक। ये वर्गाकार मैदान है, मैं कह दूं ये ABCD है। कोई व्यक्ति है स्थान A से शुरू करता है चलना, वो एक चक्कर लगाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसके परिमाप के बराबर, और इसकी चाल है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह समय लेता है कितना, 1 मिनट का। तो ये बताओ कि व्यक्ति जो है इतने की स्पीड से इतने समय में कुल कितनी दूरी तय करेगा, मतलब व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप। क्या बोलोगे, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप। कहोगे व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप। मैं कह दूं कि वर्ग की भुजा A है, वर्ग की भुजा A है, और चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × A। तो चाल है इसका कितना, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और ये 1 मिनट है, इसको रख दूंगा 60 सेकंड। क्लियर भाई, इसको मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको मैं 10.8 को 5/18 से गुणा कर दूंगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 18 छक्का 108, ये 0.6 बराबर ये 4A दिया जाएगा, 0.6 × 5 × 60, ठीक। और 4 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बराबर A, ये 4×15 में, ठीक। ये 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 3, इसका गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और ये गुणे 15 बराबर A, तो आप कहोगे A बराबर 45। वर्ग की भुजा कितनी आई, 45 मीटर। और बोला है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20-25 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्गाकार मैदान था इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 20-25 मीटर स्क्वायर होगा, यानी 2025 मीटर स्क्वायर होगा। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करना। ABCD एक वर्गाकार मैदान है, ABCD एक वर्गाकार मैदान है। आगे लिखना, एक व्यक्ति स्थान A से C, एक व्यक्ति स्थान A से C जाने के लिए, स्थान A से C जाने के लिए यदि भुजा के बजाय विकर्णवत रास्ते से जाए, भुजा के बजाय विकर्णवत रास्ते से जाए तो कितने प्रतिशत की बचत होगी, तो कितने प्रतिशत की बचत होगी। देखो इसका बेस थीम क्या है, कोई व्यक्ति है वह वर्गाकार मैदान पर विकर्णवत अगर जाता है A से C तक, उसको जाना है A से C तक। ध्यान देना, फिगर बनाता हूँ तो आपको समझा देता हूँ। क्या बोला गया है
एक वर्गाकार मैदान है, चलो एक वर्गाकार मैदान बना देते हैं। ठीक, इसका नाम दे दूं A, B, C और D। बोला गया है कि एक व्यक्ति A से C तक जाना चाहता है, यानी A से C तक जाना चाहता है, तो इसके पास दो रास्ते, या तो यह भुजा के अकॉर्डिंग इधर से इधर जाएगा तब C तक पहुंचेगा, या दूसरा रास्ता है इधर से यहाँ तक। ठीक, दूसरा रास्ता ये है, कहता है अगर वह भुजा के बजाय विकर्णवत जाए, किसके बजाय? भुजा के बजाय यदि वह विकर्णवत जाए तो उसे कितने प्रतिशत की बचत होगी, दूरी में उसे कितने प्रतिशत की बचत होगी। मैं कह दूं, देखो इसमें भुजा उजा दिया नहीं है, क्या करोगे? कह दो वर्ग की भुजा 100, वर्ग की भुजा 100 मीटर मान लो। चलो ये वर्ग की भुजा 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर। अगर यह भुजा के अकॉर्डिंग जाता है तो 100 200 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन अगर यह विकर्णवत जाता है तो वर्ग का विकर्ण होता है 2 × 100, 2 × 100। आप क्या करोगे? आप कहोगे भुजा पर और यहाँ कहोगे विकर्ण पर। ठीक, अगर यह भुजा पर जाता है इसे 100 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन विकर्ण पर जाएगा तो कर्णी में 2 × 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करोगे 1.414 × 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 141। ठीक, 41 ही लो, 2 ही डिजिट तक लो, 141 और ये 200। ठीक, अगर भुजा के अकॉर्डिंग जाता है तो उसको 200 मीटर की दूरी जाना पड़ेगा, और विकर्ण के अकॉर्डिंग जाता है तो कितना मीटर जाना पड़ेगा? 141 मीटर। तो उसे कितने मीटर की बचत हुई? कितने मीटर की बचत हुई? कहोगे 59 मीटर की बचत हुई। और हमसे यही पूछा है कितने प्रतिशत की बचत हुई, तो परसेंटेज आप पढ़े हो, कहोगे प्रतिशत बचत बराबर कितने की बचत? 59 की। 59 की कितने में से? 200 में से, और गुणे 100, 0 0 0 0 से कैंसिल आउट, यह आ जाएगा आपका 29.5%, 29.5% की बचत होगी। नोट करिए इसको। हो गया भाई? बोलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका स्क्वायर भी समाप्त हो गया, लेकिन मैं लगातार प्रयास में लगा हूँ वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का जो कंबाइन क्वेश्चन मिलता है, अगर मेरे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का कंबाइन क्वेश्चन मिलता है वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक, और आप लोग ये जितना भी स्क्वायर और रेक्टेंगल मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए, आज की क्लास को अच्छे से समझ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक, इतना काम अपने लिए करेंगे, और मेरे लिए क्या करेंगे, आप लोग फीडबैक देंगे कि क्लास कैसी रही, हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को लगे कि मैं सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास कैसी रही। ये आपके लिए इतना काम है। ठीक, आप मेरे लिए इतना काम करेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे। अब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।